कोशिश तो हर इंसान को करना चाहिए। हमारे विपक्ष में है तो ऐसी बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने दीजिए, आने दीजिए। 10 बार आए, 15 बार आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो होना है होना है। अब दावा करने से क्या होगा। दावा तो हर सीट पर कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम जितना भी अभी मगध प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है सब जगह जीत जाएंगे। तो सच्चाई क्या है आपको ही पता है। 400 पार का नारा है, गया भी 400 में है। तो गया में भी तो ये अगर ज़रूर होगा चौंकाने वाला। 39 जीते थे, अब 40 जीतेंगे तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। जब 0 पर आउट हो जाएंगे तो चौंकाने वाला ही होगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज गया में दूसरे दिन लगातार प्रचार करने के लिए पहुंचेंगे। हमारे साथ है बिहार सरकार में मंत्री और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी। सर, गया को लेकर तेजस्वी यादव और लालू यादव काफ़ी चिंतित है, लगातार दूसरे दिन आज प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे पहले? देखिए, डर लग रहा है उनको, जान रहे हैं कि सीट लूज कर रहे हैं। यही क्या, पूरे बिहार में 40 सीट और लड़, तो आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। अस्तित्व की लड़ाई है उनकी। अगर यहाँ पर वो 0 हो गए तो विधानसभा में उनकी वही स्थिति होगी। तो एक नाम जो है वो नाम ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश तो हर इंसान को करना चाहिए। हमारे विपक्ष में है तो ऐसी बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने दीजिए, आने दीजिए। 10 बार आए, 15 बार आए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो होना है होना ही है। कल वो बाराचट्टी के मोहनपुर गए थे, आज आप भी गए थे, कैसा रिस्पांस वहाँ देखने को मिला? वो तो दावा कर रहे हैं कि यहाँ के भीड़ को देखने को लग रहा है कि गया में महागठबंधन की जीत होगी। अब दावा करने से क्या होगा। दावा तो हर सीट पर कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे। वो कह रहे हैं कि हम जितना भी अभी मगध प्रथम चरण में चुनाव हो रहा है सब जगह जीत जाएंगे। तो सच्चाई क्या है आपको ही पता है और जनता जानती है बात। जनता को वोट देना है, जनता को आशीर्वाद देना है। हम 4 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 4 जून को सब क्लियर हो जाएगा किसके खाते में कितनी सीट जाएगी। लेकिन जो हम लोग घूमते हैं, हम लोग को जो इंटरनल पता है और जो लोगों से मुलाकातें होती हैं, लोगों से जो बातें होती है, लोगों का जो हाव भाव देखते हैं, जो समर्थन और प्यार उत्साह मिल रहा है, तो हमको नहीं लगता कहीं पर कि उनका खाता भी खुलने वाला है। जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। किसी समाज का हो, तो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण भाई हो, चाहे ये जनता का भी रुझान है हम लोग तरफ। तो समाज के सब वर्गों का रुझान अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है, विश्वास है, देश को आगे ले जा सकते हैं और वो हर क्षेत्र में काम किए हैं, चाहे 3 तलाक का मामला हो, तो वो सामाजिक परिवेश में गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जनता एक बार फिर उन पर विश्वास कर रही है और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। तो आज गया में भी वही होना है। 400 पार का नारा है, गया भी 400 में है। तो गया में भी तो ये अगर देश में नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो गया में जीतन राम मांझी जी का भी एक बड़ा नाम है और इनके नाम के सामने, इनके कद के सामने कोई विपक्षी नहीं टिकता है। तो सब आंधी में कहाँ चले जाएंगे, इसकी कहीं किसी को नामो निशान नहीं रहेगा। और जो समुद्र की तरह, हिमालय की तरह खड़ा है, अड़ा है, वो जीतन राम मांझी हमेशा यहाँ रहेंगे। वो तो कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए केवल मोदी की बात करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की लड़ाई शुरू से ही लड़ते आ रहे हैं। अब कौन से मुद्दे की बात करते हैं मुझे जानकारी नहीं है। शायद भ्रष्टाचार की बात करते होंगे, वो करते होंगे। इस मुद्दे की बात करते हैं कि कैसे ईवीएम हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम में खराबी है। कोई भ्रष्टाचारी जेल जा रहा है तो इसकी बात कर रहे हैं कि गलत तरीके से जा रहा है। तो यही मुद्दा है उनका। मुद्दा उनका है कि डर से कह रहे हैं, ईडी का शिकायत कर रहे हैं, तो कभी कभी न्यायालय पर टिप्पणी कर रहे हैं। यही मुद्दा है। यहाँ पर तो विकास की बात लोग कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कुछ बात बोला, सिर्फ विकास की बात बोला। आप जो काम करते हैं उसके बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कुछ लेके आए नहीं, कुछ लेके नहीं जाएंगे। भाई इसको कहते वो नहीं करते हैं, तो वो तो बात करेंगे ना, परिवारवाद की बात करेंगे। वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनके परिवार में, पार्टी में है। पप्पू यादव जी को ले लीजिए। पप्पू यादव जी को कांग्रेस ने बोला कि पूर्णिया का सीट देंगे, उनकी पार्टी को विलय कराया। ये बात नहीं माने, बिना कांग्रेस से पूछे मीसा भारती जी को खड़ा कर दिए, कैंडिडेट दे दिए। तो उनके पास यही मुद्दा है कि गठबंधन में रहो, गठबंधन धर्म नहीं निभाओ, अपनी मर्जी करो। तो ये मुद्दा है उनके पास। तो क्या बात करेंगे। हमको नहीं लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का आभा है, जो चमक है, उसके सामने वो लोग टिकते हैं। बाकी लोकतंत्र में कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री पर उन्होंने कहा है कि वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, ज़बरदस्ती मुख्यमंत्रियों को जेल ठूसने का काम कर रहे हैं।
देखिए, जब किसी के ऊपर इस तरह की घटना होती है, जब कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो माननीय प्रधानमंत्री चाहे कोई उनको तो नहीं कहा था कि भ्रष्टाचार करो। अब जाँच हुआ, छानबीन हुई और एक दिन का तो जाँच नहीं था, बहुत दिनों से हो रहा था। उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं और कोर्ट ने भी माननीय न्यायालय ने भी उनको दोषी करार दिया, वो सजायाफ्ता हैं, सज़ा काट के अभी बाहर हैं। अब वो क्या बात करेंगे? हमको तो नहीं लगता, हम तो उनके प्रति सहानुभूति है और लेकिन जब इस बात को बात करेंगे तो वहाँ तो प्रूव है। और नरेंद्र मोदी जी आज न हैं 10 साल की बात कर रहे हैं आप, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में ही चारा घोटाला का उजागर हुआ था। उन्हीं के लोग उनको अंदर किए थे, उन्हीं के लोग उनको भ्रष्टाचारी बोले। तो जहाँ हैं उनसे न सवाल करना चाहिए था, यहाँ पर इनसे सवाल करने का ज़रूरत है। तो हम समझते हैं कि ये हताशा का परिचय है और जो सफलता, जो लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि गया समेत बिहार की 40 सीट एनडीए के खाते में आएगी, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन के लिए इस बार चौंकाने वाला फैसला होगा, रिजल्ट आएगा बिहार में। ज़रूर होगा चौंकाने वाला। 39 जीते थे, अब 40 जीतेंगे तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाला होगा। जब 0 पर आउट हो जाएंगे तो चौंकाने वाला ही होगा, क्योंकि कितना खराब भी बैट्समैन रहता है, कभी गलती से एक रन ले ही लेता है। पिछली बार ले लिया था, लेकिन इस बार हमको लगता है कि अभी वो इतने अच्छे हमारे पास खिलाड़ी हो गए हैं कि वो 1 रन भी उनको नसीब नहीं है, तो निश्चित चौंकाने वाला होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार में मंत्री और हम सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष। गया से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।